निफ्टी में फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाई से निफ्टी 6% से ज्यादा क्रैश कर चुकी है और अभी भी आज के दिन की बात करें तो निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुई है। ये फॉल कब तक चलने वाला है, कहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ये सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे ही जानी चाहिए। लास्ट एपिसोड यानी कि फ्राइडे को, तो आज मार्केट 300 पॉइंट नीचे ही खुली और नीचे अगर जाती है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको बताया था कि नीचे अगर खुलती है और ग्रीन जोन में खुलती है तो मैं सिर्फ नीचे से बाय करने के बारे में सोचूंगा, मैं सेल करने के बारे में नहीं सोचूंगा। सेम चीज आज हुई। अगर आप देखोगे तो मार्केट ग्रीन जोन के अंदर ओपन होती है, 300 पॉइंट नीचे खुलती है, उसके बाद भी क्योंकि ग्रीन जोन में ओपन हुई यहां से इतना प्यारा रिवर्सल आया है। जस्ट इमेजिन, आपको फ्राइडे को बता दिया था कि मंडे को क्या होने वाला है और जैसा बताया मार्केट में वैसा ही हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर जो है 23152 का लेवल लगना तय है। वो पूरी एनालिसिस दी थी आपको मैंने। प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो जो प्रीवियस फॉल है हमने उसको मेजर किया, उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट फॉल इतना 4.66% जो वो आना ही चाहिए। 4.66% के हिसाब से तो निफ्टी अभी और थोड़ा नीचे जानी चाहिए। 23,000 का लेवल तो निफ्टी के अंदर लगना ही चाहिए, तब जाकर जो है यहाँ पर हमारा प्रीवियस जो फॉल हुआ था उसके जितना फॉल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये लगना तो तय था। ये मैंने कितने दिन पहले ही आपको शायद मंडे वाले एपिसोड में बताया था या फिर प्रीवियस वाले लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जो है उसके अंदर बता दिया था कि मार्केट के अंदर 23152 का जो लो है वो लगना तय है और आपके सामने है। आज मार्केट 23152 के नीचे क्लोज हुई है, लेकिन अब ये और कितना गिरने वाली है उसको थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज मार्केट के अंदर हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, अगर आपने मिस की है तो आपके लिए बहुत लर्निंग का लेसन रहेगा कि आप कैसे नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्रेड कर पाओगे और कैसे नेक्स्ट टाइम एक अच्छे स्ट्रेटेजिकल वे में, डिसिप्लिन वे के अंदर ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, अगेन बहुत सिंपल बट वेरी पावरफुल, 5 मिनट एंड 15 मिनट का कैंडल रूल। आपको मैंने पूछा था लास्ट टाइम भी कमेंट्स के अंदर कि आप मुझे बताओ कि आपको 5 मिनट एंड 15 मिनट का कैंडल रूल जानना है, सीखना है या नहीं। तो आपने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, सर सिखा दो। तो मैं पक्का आपके लिए इसी फ्राइडे, मोस्ट प्रोबेबली इसी फ्राइडे आपके लिए ला रहा हूँ 5 मिनट एंड 15 मिनट कैंडल रूल का, मतलब द मोस्ट डिटेल वर्जन, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कैसे आप 5 मिनट एंड 15 मिनट के कैंडल रूल को प्रोफेशनल वे में फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक मेजर अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ फ्राइडे के हर्षवन एपिसोड, यानी कि 12 तारीख को फ्राइडे का हर्षवन एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। कुछ ऐसा अनाउंसमेंट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी वापस फाइनली आ गई है। सो बी रेडी गाइस, आप एक्साइटेड हो 12 तारीख के लिए? टेल मी इन चैट्स। और उसके साथ साथ डेटा वेबिनार पार्ट 1 और 2 आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला मुझे, आपको बहुत पसंद आया। वेबिनार पार्ट 3 चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते कि आज अपॉर्चुनिटी कहाँ बनी थी और कैसे बनी थी। रिवर्सल, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में रिवर्सल आएगा तो कैसे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। हमने जो लास्ट वेबिनार पार्ट 2 में यानी कि कल संडे को सुबह 11:11 पे डिस्कस किया था, वो सेम चीज आज मार्केट में होते हुए दिखी भी है, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट खुलती है गैप डाउन ग्रीन जोन के अंदर और यहाँ पर जो है 23,080 का लेवल जो था, यहाँ पर ग्रीन डेटा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसका मतलब ये था कि मार्केट में रिवर्सल जो है वो आना ही था। अब आप बोलोगे सर ये तो प्रीवियस डेटा था, करंट डेटा बताओ, मतलब उस टाइम तो मार्केट कुछ और होगी, राइट? उस टाइम तो मार्केट का डेटा कुछ और होगा। तो मैं आपको एक काम करता हूं, सीधा यही लेकर चलता हूं। अगर आप यहां पर देखोगे तो 23,100 का जो डेटा है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस रीजन की वजह से मार्केट ओपन तो नीचे होती है, लेकिन ओपन होते ही वो अपसाइड जाती है। रीजन क्या है कि जो डेटा है इट्स वेरी बुलिश। सिर्फ डेटा देखकर आप पता लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आएगा या फिर मार्केट यहां से कंटिन्यू करेगी। अगर ये ग्रीन की जगह रेड होता स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये था कि मार्केट 300 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुई है और यहां से और नीचे जाने वाली है। आज से पहले, यानी कि डेटा सीखने से पहले, शायद आपको ये पता ही नहीं था कभी कि मार्केट अगर नीचे ओपन हो रही है तो फिर क्या कर सकती है। लेकिन मुझसे डेटा सीखने के बाद आपको अब पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर सिर्फ डेटा देखकर क्या हो सकता है। 300 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है, मतलब मार्केट नॉर्मल रिटेल माइंडसेट क्या होता है, और नीचे जाएगी। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है मार्केट में रिवर्सल आता है, लेकिन रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, डेटा विल हेल्प यू। इससे ज्यादा और कुछ बता नहीं सकता। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे 23,200 लेवल पर जो है रेड और ग्रीन जो है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन इसमें ग्रीन वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये था, लास्ट कल वाले वेबिनार के अंदर मैंने बताया था कि जो भी फाइट जीतेगा मार्केट उस साइड जाएगी। तो नेक्स्ट में फाइट कौन जीता उसको देख लेते हैं। जस्ट चेक दिस, ग्रीन वाला फाइट जीता और मार्केट को वो ऊपर लेकर गए, लेकिन अगेन यहाँ पर एक बाउंड्री है। तो इस रीजन की वजह से आज जो है मार्केट का हाई जो है यही लगा है। आप देखोगे तो यही मार्केट का हाई लगा है, और उसके बाद जब मार्केट नीचे गई तो ये डेटा स्ट्रांग हो गया, मींस परफेक्ट, डन। अब मार्केट इसको ऊपर क्रॉस कर नहीं जा पाएगी। तो सिर्फ डेटा को देखकर हमने, डेटा एनालाइज कर हमने समझ लिया कि मार्केट के अंदर मूवमेंट क्या आ सकती है, और इसको डिटेल में मैंने समझाया कल लाइव वेबिनार के अंदर, डेटा वेबिनार पार्ट 2 में। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के अंदर आप जा सकते हो, लाइव सेक्शन के अंदर यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन, और मैं टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूंगा, आप बोलोगे तो डेटा वेबिनार पार्ट 2 और 1 भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। वहां पर मैं काफी सारी चीजें जो मैंने पूरा लाइव मार्केट में आपको बताता रहता हूँ कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप सीख कर ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेटा के हिसाब से देखा कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 5 मिनट एंड 15 मिनट की कैंडल रूल के हिसाब से, तो ये है हमारा 15 मिनट्स का हाई और ये है हमारी 5 मिनट की कैंडल। अच्छा, 5 मिनट की कैंडल हमें क्या बोल रही है? 5 मिनट की कैंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ हाई वॉल्यूम। स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। और 15 मिनट्स का हाई जो है वो हमारा पहले तो इस कैंडल पे ब्रेक हुआ, बट वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर कम थी वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और उसी के बाद मार्केट में रिवर्सल आया, देन उसके बाद अगेन इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग है वो हमारा 15 मिनट्स के हाई के ऊपर हुआ है विद हाई वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के ऊपर जो है मैं एंट्री करने का सोच सकता हूं। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई मैं एंटर करने के बारे में सोचूंगा। इसी का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर स्टॉप लॉस छोटा करना है, अगर कैंडल ज्यादा बड़ी है तो हमेशा स्टॉप लॉस कैसे छोटा करते हैं? फिर अगर बड़ी कैंडल है मींस उसका 50% मार्क कर लो। 50% हमारा क्या हो गया? 23152 का लेवल, 23152 का ग्रीन जोन का लेवल। तो लेवल हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है आप सिंपल, आपको सिर्फ ट्रेल करना था स्टॉप लॉस। अगर आपने ये वाला बड़ा स्टॉप लॉस भी लिया तो भी यहाँ पर 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल रूल के अंदर आपको 1:2 इजीली मिल जाता है। तो इजीली यहाँ पर 1:2 मिल गया। अगर आप हाफ लेते तो फिर 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको आराम से मिल जाता, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट आप कैप्चर कर पाते विद अ सिंपल रूल, दैट इज 5 एंड 15 मिनट का कैंडल रूल। वेरी सिंपल, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस 5 एंड 15 मिनट की कैंडल रूल का। इसके साथ साथ अगर आप डेटा को भी मैच कर दो तो फिर एडिशनल हमारा एक एज हो गया, राइट? तो इस तरीके से हम मार्केट को समझते हैं, मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं कि कहां से आ सकता है, कहां से नहीं आ सकता, प्लस मार्केट के अंदर जो मूव्स है उसको स्ट्रेटेजिकली जो है हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, मार्केट कौन से लेवल से रिवर्सल दे सकती है, यानी कि मार्केट के कल के एच लेवल्स क्या है, आज आपको बता कर जाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो कल के एच लेवल्स आपके सामने, मार्केट में कौन सा लेवल सपोर्ट बन सकता है नीचे की साइड में, वो हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम चलते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करी है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर मार्केट जब आई है तब मार्केट ने जो है रिवर्सल दिया है। जस्ट चेक दिस, 1 देन सेकंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन ये 5th टाइम है। यानी कि मार्केट अगर 23, जो हम बताऊंगा अभी कौन सा ग्रीन जोन है, तो मार्केट अगर ग्रीन जोन के आसपास आती है या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22391 तक पहुंचती है, तो वहां पर जो है आपको एक रिवर्सल के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। यानी कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आपको और क्लैरिटी से बताता हूं, तो अगर मार्केट 22,800 और ये जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में है हमारे ग्रीन जोन के 22,800 एंड 22,523 दिखती है, तो यहाँ पर जो है रिवर्सल के चांसेस जो है सबसे हाईएस्ट है। और मैक्सिमम अगर मार्केट जो है कभी कभी बियर ट्रैप भी करती है, यानी कि जितने सेलर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए क्या होगा, हल्का सा स्पाइक मारेगी फिर ऊपर, तो स्पाइक भी मारेगी तो 22,391 जो है मुझे लगता है लास्ट लेवल होना चाहिए। इसके नीचे गई तो फिर तो मार्केट के अंदर क्रैश आएगा सीधा, फिर मार्केट नहीं बच सकती। लेकिन अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा तो नीचे के जो है यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है मेरे हिसाब से,
जहां से रिवर्सल के चांसेस हाईएस्ट है। यानी कि अगर यहां पर आई मार्केट और फिर रिवर्सल दिया तो मार्केट में वो रिवर्सल जो है वो लंबा चल सकता है। लेकिन अगर यहीं से कहीं से भी रिवर्स होकर ऊपर गई तो फिर अगेन अपने को ऊपर जाएगी तो 23,951 एंड 23,773 पर अगेन यहाँ पर सेल करने के बारे में सोचना है। मतलब मार्केट ऊपर जाने का चांसेस जो है वो बहुत कम है। सेंटीमेंट नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक तो हम बुलिश के बारे में सोच ही नहीं सकते। और 24,500 ये लक्ष्मण रेखा है। 24,500 के ऊपर 3 दिन तक स्ट्रांगली वहां पर होल्ड करेगा अपने आप को मार्केट, तब जाकर मैं बुलिश होऊंगा। यानी कि 25,000 26,000 के लेवल का जो है मैं एस्टीमेट लगाऊंगा। लेकिन अभी तो 23,951 23,773 को भी तोड़ना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। तो इन शॉर्ट बताऊं, अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल होने का चांस दिखाता है तो ये जो है वेरी स्ट्रांग है। मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और ट्रैप जोन के अंदर जो है मार्केट जो है वो सबको ट्रैप करने की कोशिश करेगी। अब डेटा को भी देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रांग है या नहीं हमारे ट्रैप जोन और ग्रीन जोन के अंदर और रेड जोन के अंदर। अगर आप रेड जोन में देखोगे तो अगेन यहाँ पर जो डेटा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर देखोगे आप तो ये डेटा स्ट्रांग है, सब पूरा नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव ही है। यहाँ तक जो है पूरा यहाँ पर मतलब गले तक आए हुए सेलर्स, ठीक है, जाने नहीं दे रहे हैं मार्केट को ऊपर। जैसे ही ऊपर जाएंगे सेल, जैसे ही ऊपर गया सेल, जैसे ही ऊपर गया सेल, यहाँ पर ऊपर गया सब में सेल सेल सेल, मतलब मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, इतने सेलर्स बैठे हैं यहाँ पर। तो जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक जो है मार्केट का ऊपर जाना असंभव है, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड में देखिए तो कितना ज्यादा देखो बाइंग प्रेशर है। यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है। तो मार्केट अगर आएगी तो फर्स्ट रिवर्सल के चांसेस ये है, लेकिन स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। नीचे वापस जाएगी, यहां से अगर रिवर्सल आया, इस पॉइंट से रिवर्सल आया, तब जाकर मैं बोलूंगा कि मार्केट जो है वो सस्टेन करेगी और एकदम हाई तक आपको पहुंचाएगी मार्केट। ये सारे जो सेलर्स हैं उन सबका स्टॉप लॉस जाएगा अगर एक बार मार्केट यहाँ पर आ गई, क्योंकि अगर यहाँ पर आ गई तो ये सारे ऑटोमेटिकली एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो भी उनका प्रॉफिट बुकिंग होगा तो फिर निकलेगी मार्केट, वापस ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। अभी जो है ये सब जो है सिर्फ मार्केट को नीचे देखना चाहते हैं। और यहाँ पर जो नीचे लेवल है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला लेवल और ये वाला लेवल जो है वो स्ट्रांग है। तो मार्केट में रिवर्सल आता है, सेलिंग के बारे में सोचेंगे, नीचे जाएगा तो यहाँ से बाइंग के बारे में सोचेंगे। और यही है लास्ट, जो मुझे लगता है यही जो लेवल है वो लास्ट है। मुझे लगता है यहाँ से जो है मार्केट के अंदर रिवर्सल आना ही चाहिए। यहाँ से नहीं आया तो बहुत दिक्कत हो सकती है मार्केट में। तो ये प्रॉपर एनालिसिस थी निफ्टी की। अच्छा, बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो मार्केट ट्रैप जोन के अंदर ही फंसी हुई थी। तो ट्रैप जोन के अंदर फंसेगी तो ट्रैप तो करेगी मार्केट। और इसी पॉइंट से जस्ट चेक दिस, डेटा वॉज स्ट्रॉन्ग, इस पॉइंट पर भी स्ट्रॉन्ग था रेड साइड का, तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। तो किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स करेगी हम डेटा देखकर पहचान सकते हैं। जब तक ये डेटा जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होता, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। एक बार ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये ग्रीन साइड डेटा स्ट्रॉन्ग, ग्रीन साइड डेटा स्ट्रॉन्ग मीन्स अगर मार्केट ग्रीन जोन में आती है तो यहाँ पर हम सिर्फ एक रिवर्सल के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की साइड में देखोगे, जस्ट चेक दिस, तो रेड जोन में आएगा तो मैं सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ, यहाँ पर मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस है, प्रॉपर प्राइस एक्शन प्लस डेटा। डेटा क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। मतलब हमने देखा है रेड जोन में जब भी मार्केट आती है तो फॉल आता है, ग्रीन जोन में जब भी मार्केट आती है तो वहां से एक राइज आता है। रैली देखने को मिली है हमें पहले भी, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी वो कंटिन्यू रहे। लगभग 2-2.5 साल हो गया अपने को ये सेम चीज देखते देखते। तो हो सकता है कि कोशिश यही रहती है कि आगे भी ऐसा सेम एक्यूरेसी हमारे एच लेवल्स की बनी रहे। तो हम प्रॉपर एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर जाकर आपके लिए एच लेवल्स लाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इसकी एक्यूरेसी से फ़ायदा हो रहा हो और आपको एक प्रॉपर मार्केट का ओवरव्यू मिल जाता है कि मुझे क्या कहाँ पर कब करना है और कब कितना करना है, ज़्यादा करना है कम करना है, सिर्फ लेवल्स देखकर। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यू ऐड होगी आपकी लाइफ में आज की वीडियो के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड यानी कि वेडनेसडे को, और फ्राइडे को एक अनाउंसमेंट होने वाली है, बी रेडी फॉर दैट। तब तक के लिए जय हिंद।